सब गोटा के प्रणाम। हमर नाम डॉक्टर अभिनव श्रेष्ठ झा छै। हम दिल्ली में वैज्ञानिक छियै। दिल्ली में ऑस्कर मेडिकेयर नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन छै। एतऽ हम चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काज करै छी। हमर मेन एक्सपर्टीज डायग्नोस्टिक्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस ई सब क्षेत्र में छै। आइ जेना हमरा सब ई कोरोना वायरस के समस्या से ग्रसित छियै पूरा विश्व। एकरा में बहुत ज्यादा पैनिक के स्थिति दुनिया भर में पैदा भए गेल छै। एक वैज्ञानिक के तौर पर हमरा सब कुछ पैटर्न ऑब्जर्व केने छी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जे कि हम अखन अपने सबके सामना में रखे चाहे छी। और जे भी बात हम कहे वाला छी ये भी ऑब्जर्वेशन छै। एकर 100% पुष्टि करे आर रिसर्च के जरूरत छै, लेकिन जे भी ऑब्जर्वेशन छै बहुत स्ट्रॉन्ग छै। तो पूरी संभावना छै कि एकर सारा जे भी मैकेनिज्म हेतै वो एकरा सपोर्ट करते ई सब ऑब्जर्वेशन के बाद में। एक तो देखल जाए तो इंडिया में खास करके जे रेट ऑफ ग्रोथ छै एकर पेशेंट्स के संक्रमण के, वो बाकी दुनिया से कम छै। यूएसए के तुलना में हमरा सब के ग्रोथ रेट काफी कम छै। हालांकि कोरिया, सिंगापुर, जापान के भी कम रहे हमरा से, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमरा सब एकरा कंट्रोल में रखने छी। कुछ कारण छै एकर। एक तो सबसे पैघ कारण छै कि हमरा सबके इम्यूनिटी बाकी दुनिया के लोग के कंपैरिजन में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग छै। और ई बात के जे भी आदमी हमरा सबके कतहु कोनो विदेश के लोग सब भेंट मुलाकात भेल छै वो सब बुझे हैत। जेना ककरो से अहाँ अगर बाहर के आदमी छै ओकरा किछ रोड पर खिला पिला दियो तो ओकर तबियत खराब भए जाए छै, लेकिन इंडिया के जे हमरा सब आदमी छी हमरा सबके किछ नहीं छै ई सब चीज से। तो वो मामला एक बहुत बड़ा फैक्टर छै जेकर वजह से कि इंडिया में अभी भी ये चीज काफी हद तक कंट्रोल में छै। सिचुएशन एहन भयावह नहीं भेल छै जेना कि बाकी दुनिया में भेल छै। दोसर कारण छै कि हमरा सबके क्लाइमेट। कोई भी वायरस हो, चाहे वो कितना भी स्टडी छै, कितना भी स्टेबल छै, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में वो खराब भए जाए छै। वायरस जे छै वो एक पार्टिकल है छै बेसिकली, जे प्रोटीन के बनल है छै। ओकर अंदर ओकर आनुवंशिक गुण है छै, जे डीएनए चाहे आरएनए है छै। कोरोना के केस में आरएनए वायरस छै। तो चूंकि स्ट्रक्चर जे छै एकर वायरस के पार्टिकल के वो प्रोटीन के बनल है छै, कोई भी प्रोटीन दुनिया के वो हाई टेम्परेचर पर ओकर स्ट्रक्चर खराब भइए टा जाए छै। एकर कॉमन एग्जांपल छै जब अहाँ सब घर में अंडा उबाले छी तो हाई टेम्परेचर पर अंडा उबाल के हार्ड भए जाए छै। वो किया भए जाए छै? कियाकि ओकर जे प्रोटीन छै एल्ब्यूमिन वो डिनेचर भए के हार्ड भए जाए छै। ओहना वायरस जे अंडा से कहीं छोट छै, कहीं ज्यादा डेलिकेट छै, वो 35-40-45 डिग्री टेम्परेचर तक आबत हालत खराब होना ओकर शुरू भए जेते। 40 डिग्री पर ज्यादा असर पड़ना चाहिए ये वायरस के इन्फेक्शन रेट के कम हुए पर। क्योंकि 37 डिग्री 37 डिग्री तक हमरा सबके बॉडी के टेम्परेचर भी है छै, उतना तो वायरस बढ़िया से सस्टेन क्या ले छै। तो जब बाहर के टेम्परेचर अप्रैल के लास्ट में, मई फर्स्ट वीक में 40 डिग्री के आसपास टच करते हैं तो डेफिनेटली एकर संक्रमण में आर कमी हेतै। यह रीजन छै कि अभी तक भी इंडिया में जो ओवरऑल नंबर छै पेशेंट्स के वो कम छै एज कंपेयर टू कोल्डर कंट्रीज जेना कि इटली या बाकी यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, न्यूयॉर्क जतऽ एखन बहुत खराब स्थिति छै। वहाँ के एवरेज टेम्परेचर 12-13 डिग्री छै। लोएस्ट टेम्परेचर पर डे के जे छै वो 8-9 डिग्री तक पहुंच रहल छै। तो लोग अलग अलग लोग कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर का प्रभाव नहीं है इस पे, ये वो, लेकिन
वो सब ई नहीं देख रहल छै कि कोन टेम्परेचर के बारे में हमरा सब बात कह रहल छी। इंडिया में हम बात करे छी गर्मी में 40 डिग्री के ऊपर कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी दूसरा वायरस हो। तो एक रीजन हमरा सबके इम्यूनिटी, दोसर रीजन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तेसर एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, हम जतऽ से पीएचडी करने छी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओकरा से बिल्कुल पास में ही है दिल्ली में। एतऽ एक साइंटिस्ट के ग्रुप जे है वो सब पता लगेने छै कि इंडिया में जे कोरोना वायरस चल रहा है ओकरा में एक ओकर जे आरएनए छै आनुवंशिक गुणसूत्र, ओकरा में एक कमजोर कड़ी छै। वो कमजोर कड़ी के हमरा सबके शरीर में एक माइक्रो आरएनए पायल जाय छै जेकरा HSA-MIC27B कहल जाय छै। वो ओकरा अटैक कए के वायरस के कमजोर कए सकै छै, ओकर ग्रोथ के रोक सकै छै। हालांकि ई जो ऑब्जर्वेशन छै ई अभी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के थ्रू करल गेल छै। आर रिसर्च एकराम चाही, आ जब ज्यादा काज हेतै तब हमरा सब आर बढ़िया से ई चीज पर टिप्पणी कए सकबै कि कितना की परसेंटेज इम्यूनिटी एकरा से प्राप्त होइ छै। लेकिन हाँ ई चीज ऑब्जर्व करल गेल छै कि इंडिया के कोरोना वायरस में एक वीक स्पॉट छै जेकरा कि हमर शरीर के माइक्रो आरएनए अटैक कए के वायरस के ग्रोथ के रोक सकै छै। एक इम्पोर्टेंट चीज जे आजकल आर पूरा दुनिया में ऑब्जर्व कयल गेल छै, बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीनेशन टीबी से बचे वास्ते बच्चा सब में देल जाय छै। और जितना भी देश में अखन कोरोना के संक्रमण बहुत ज्यादा फैलल छै ओकरा में जापान, ब्राजील, इंडिया ये 3 कंट्री में सबसे कम संक्रमण, सबसे कम मोर्टेलिटी देखल गेल छै। आ तीनों ही कंट्री में बीसीजी वैक्सीनेशन जन्म के बाद बच्चा में लगना अनिवार्य छै। अब बीसीजी वैक्सीनेशन जे छै ई एक जे बैक्टीरिया से टीबी है छै माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओकरे एक दोसर स्पीशीज छै माइकोबैक्टीरियम बोविस जेकरा इनएक्टिवेट कए के बीसीजी वैक्सीन तैयार करल जाय छै। अब ई वैक्सीन कुना कोरोना के अगेंस्ट हमरा सबके बचा रहल छै, ई फर्दर मॉलिक्यूलर रिसर्च के मैटर छै जेकरा में कि हमरा सबके बहुत गहराई से जाकर देखे के जरूरत छै। लेकिन एकर बीसीजी वैक्सीनेशन के फायदा 100% ऑब्जर्व करल गेल छै। जे कंट्री जरा इटली छै, अमेरिका छै, जहां बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं लागे छै ओतऽ पर मिलियन यानी 10 लाख पर लगभग 40 डेथ ऑब्जर्व करल गेल छै कोरोना के वजह से। 10 लाख लोग पर 40 मौत, संक्रमण नहीं, टोटल 10 लाख लोग पर। और जे कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन भेल छै ओतऽ 10 लाख में सिर्फ 4 मौत के ऑब्जर्व करल गेल छै। तो 90% प्रोटेक्शन छै बीसीजी के वजह से, जेना कि मोटा मोटा तौर पर अखन दिखाई पड़ रहल छै। अब ई चीज कुना भए रहल छै, माइकोबैक्टीरियम बोविस के कोन एंटीजेनिक एपिटोप छै जे कोरोना वायरस के साथ क्रॉस रिएक्ट कए रहल छै, हमरा प्रोटेक्शन दे रहल छै, ई चीज फर्दर रिसर्च के मैटर छै। बट ई ऑब्जर्वेशन छै, एकरा काटल नहीं जा सकै छै। एक आर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग भेल छै कि कुछ साइंटिस्ट टेरी यूनिवर्सिटी आ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ फॉर्मर प्रोफेसर्स इन्वॉल्व रहलखिन उस स्टडी में। उन्हीं से पता लगने किया कि अमेरिका और इंग्लैंड के अमेरिका और इटली के जे कोरोना वायरस छै ओकरा में किछ पार्ट
एहन छै जे बहुत ही ज्यादा वायरस के विरुलेंट बना दे छै, संक्रामक बना दे छै बहुत ज्यादा। वो कुछ पार्ट इंडिया के कोरोना वायरस में नहीं छै। एक बार फिर कह दे छी, अमेरिका और इटली के वायरस में कुछ एमाइनो एसिड्स, कुछ पार्ट्स एहन छै कोरोना वायरस में जे ओकरा काफी ज्यादा संक्रामक आ बहुत ज्यादा मजबूत बना दे छै वायरस के। वो चीज इंडिया के वायरस में नहीं छै। हालांकि ये भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के स्टडी छै, फाइंडिंग छै। फर्दर रिसर्च चाहिए एकरा इस्टेब्लिश करे वास्ते पूरी तरह से। लेकिन इतना तय छै कि हमरा सब दुनिया के बहुत सारा कंट्री से काफी बेहतर स्थिति में छिए। और ये सब जो कुछ कुछ पॉइंट्स छै कि हमरा सब ओवरऑल इंडिया के इम्यूनिटी, क्या कि हमरा सब बचपन से ही धूल मिट्टी में खेले छिए, कतो खा ले छी, पी ले छिए। हमरा सब काफी सारा एंटीजन से बचपन से चैलेंज हेते रहे छी। तो ओकरा से हमरा सब के ऑफ कोर्स बी सेल रिपर्टोयर जे छै काफी ज्यादा बढ़ जाय छै, हमर इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग भए जाय छै। तही बच्चा के धूल में मिट्टी में खेलना बहुत बढ़िया बात छै। तो एक भए गेलै इम्यूनिटी, दोसर HSA-27B माइक्रो आरएनए, तेसर हमरा सबके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, चौथा BCG वैक्सीनेशन, और पांचवा अमेरिका और इटली के वायरस में कुछ काफी विरुलेंट पार्ट के होना जे शायद इंडिया के वायरस में नहीं छै। ये सब चीज जे छै कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया संकेत दे रहल छै कि हमरा सब भगवान के दया से शायद बहुत विकराल रूप में नहीं जेबे, लेकिन जतना भी सावधानी सरकार के तरफ से कहल गेल छै ओकरा पूरी तरह से मानना ये हमरा सबके वास्ते बहुत जरूरी छै। कियाकि जे भी फैक्ट हम अखन अहाँ सब लग देलिए, ये सब मैक्सिमम या तो ऑब्जर्वेशन छै या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के रिजल्ट छै। एक सॉलिड वेट लैब एक्सपेरिमेंट क्या के एकरा निर्धारित करे में अभी समय लगते। तो हमरा सबके ई बीमारी के हल्का में नहीं लेबाक चाहिए। डिस्टेंस, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, हैंड वॉश, क्लीनिंग, ये सब चीज बहुत जरूरी है जे चल रहा है। टेस्टिंग और सजग रहना, सचेत रहना, ये सारा चीज बहुत जरूरी है। पूरी तरह से सरकार के निर्देश के या गाइडलाइन के हमरा सबके पालन करना है, लेकिन उतना ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं है। किया कि किछ किछ फैक्टर है जे हमरा सबके बचा रहल छै। और हमरा पूरा उम्मीद है कि जब सब चीज खत्म हेते तो पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी जे छै वो ई बात के आर बेहतर तरीका से सबके सामना में रख सकते कि किया इंडिया में स्थिति इतना खराब नहीं भेले। ठीक है, उम्मीद करे छी अहाँ सब अपन घर में स्वस्थ रही, सुरक्षित रहो और सरकार के निर्देश के पालन करूं। ठीक, प्रणाम।